मतलब है तुम्हारा? अगर ये पिन तुम उस आदमी के शरीर में यानी कि हल्के से चुभा दो तो ये जहर उस आदमी को। इस फोन पर जो अमिताभ बच्चन साहब के साथ आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ को तो आज बच्चा बच्चा भी पहचान जाएगा कि ये कौन इंसान थे जिसकी आवाज़ थी। बात छोड़ो, बंटी कहाँ है? मैं जो कहता हूँ पहले सुनो मेरी बात। घर का यानी कि जाकर दरवाजा खोलो, वहां तुम्हें यानी कि एक छोटा सा पैकेट मिलेगा। लेकिन साहब, जब ये फिल्म बन रही थी बेनाम फिल्म जब बन रही थी, तो इसमें एक सस्पेंस रखा गया था इस फिल्म के अंदर कि जो हमारे फिल्म के विलन थे, टॉप विलन, उनके सामने ये सस्पेंस चला कि हीरो को वो डायलॉग बोल बोल के आवाज़ बदल बदल के बात नहीं करते थे। यही आवाज़ उनको ऊपर रखी कि टेलीफोन पर वो इसी तरीके से बात करते थे। मुझे मेरा पार्टी वापस दे प्लीज, अमित प्लीज। शायद यानी कि तुम्हारी बीवी मालूम होती है, अपना बच्चा मांग रही है। हाँ, पढ़े लिखे आदमी हो, यानी कि गालियां नहीं बकते। वेरी बैड। अपने बीवी बच्चे का ख्याल रखो वरना। और पब्लिक भी परेशान रहती थी कि यार ये आवाज़ किसकी है। आज तो इस आवाज़ को हम कोई पहचान लेंगे, सब पहचान लेंगे, लेकिन उस वक्त इस आवाज़ को कोई नहीं पहचान सकता था। तो साहब, ये वक्त होता है, हमारे प्रेम चोपड़ा साहब इस फिल्म में विलन थे और प्रेम चोपड़ा साहब अमिताभ बच्चन साहब को एक मजबूर कर देते हैं। फिल्म का एक सस्पेंस थ्रिलर था। तो साहब, आज बेनाम फिल्म से जुड़ा एक किस्सा आपको हम बताते हैं। बहुत मज़ेदार किस्सा है दो मशहूर कलाकारों के बारे में। इसमें क्या था, जो इस फिल्म के निर्माता हैं रंजीत विर्क साहब, ये धर्मेंद्र के चचेरी बहन के हस्बैंड या उनके शौहर थे, यानी कि उनके जीजा जी लगे धर्मेंद्र जी के। तो ये फिल्म जब शुरू की थी, उन्होंने पहले अमिताभ बच्चन साहब को साइन कर लिया था। धर्मेंद्र साहब टॉप पे थे, तो वो चाहते थे कि धर्मेंद्र साहब अपनी इमेज को उस टाइम में बदलें और वो चाहते धर्मेंद्र साहब विलन का रोल करें। लेकिन साहब, मजबूरी ये थी कि धर्मेंद्र टॉप पे कलाकार थे, वो विलन का रोल करना नहीं चाहते थे। लेकिन सामने जीजा जी ने बात रखी थी, तो अपने जीजा की बात, रंजीत विर्क साहब की बात को उन्होंने मना भी नहीं किया और बड़े तरीके से समझाया और कहा कि आप एक काम कीजिए, कोई गेस्ट रोल अगर आप चाहते हो वो मैं निभा सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो इमेज है एज ए हीरो उस पर बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो यानी कि विलन उन धर्मेंद्र साहब को इस टाइम में उनके जीजा जी बनाना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र साहब ने बिल्कुल इस चीज़ को मना कर दिया कि इमेज मेरी ख़राब हो जाएगी। और पहले प्रोग्राम ये भी था कि वो उनको लेकर फिल्म शुरू करने जा रहे थे, तो धर्मेंद्र साहब के पास डेट्स की प्रॉब्लम थी, तो अमिताभ बच्चन साहब इस फिल्म में हीरो थे। फिर भी वो चाहते थे कि कोई गेस्ट रोल निकले तो मैं गेस्ट रोल भी कर सकता हूँ, क्योंकि रिश्तेदारी में बात निभानी भी पड़ती है। धर्मेंद्र जी इस बात को राज़ी हो गए थे और वो रोल करने को तैयार थे, लेकिन कोई रोल लिखा नहीं गया बाद में, क्योंकि धर्मेंद्र साहब तो वो फिट बैठे। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यार अगली बार फिल्म में लेकर धर्मेंद्र साहब को शुरू करेंगे। और लोगों को जहन में ये भी आया कि इस फिल्म में पैसा फाइनेंस यानी धर्म जी कर रहे हैं और धर्मेंद्र जी का इस फिल्म को बनाने का एक बहुत बड़ा रोल इस फिल्म में। तो ये तो एक बात ये भी थी। खैर साहब, रंजीत विर्क साहब ने ये फिल्म शुरू कर दी अमिताभ बच्चन साहब को लेके। समस्या फिर वही आई, ये एक सस्पेंस रखना चाहते थे कि जो फ़ोन पर धमका रहा है वो विंध्य की आवाज़ कोई दूसरे की हो। चूँकि उस वक्त प्रेम चोपड़ा साहब स्क्रीन पर आते तो पब्लिक का सस्पेंस नहीं खुलता, सस्पेंस खुलता लास्ट में कि आवाज़ किसकी थी। तो इसी तरीके से वो आवाज़ बदल के बात करते। तो इस फिल्म के जो राइटर यानी डायलॉग राइटर थे उस वक्त हमारे कादर खान साहब, कादर खान जी इस फिल्म के डायलॉग लिख रहे थे। तो ऐसे ही अचानक बैठे बैठे उनकी आवाज़ तो दमदार थी कादर खान साहब की। तो रंजीत विर्क साहब ने कादर खान साहब के सामने एक बात रखी कि एक काम करते हैं सर, कि डायलॉग तो आप फिल्म के लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म में हमारे विलन को अपनी आवाज़ दें। तो कादर खान साहब बोले भाई ये क्या, ऐसे कैसे? कहा हम एक फ़िल्म को सस्पेंस था, हमारी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, तो हम चाहते हैं कि इसमें आवाज़, क्योंकि आपकी आवाज़ वो जो रुहाब है, जो आपकी आवाज़ है बोलने में, तो जब आप डायलॉग डिलीवरी करेंगे उसका अंदाज़ तो अलग ही होगा। क्योंकि कादर खान साहब बिल्कुल नए थे, प्रोफेसर से वो राइटिंग में आए थे, तो एक्टिंग इन्होंने की नहीं थी, तो उनके जहन भी सही काम का, आवाज़ बहुत दमदार है। तो इस फिल्म में एंड तक यही सस्पेंस चलता रहा कि इस फिल्म की जो विलन है कौन है। क्योंकि प्रेम चोपड़ा साहब जब पर्दे पर आते थे तो उस वक्त तो उनकी आवाज़ ओरिजिनल होती थी, लोग पहचान नहीं पाते थे। तो वो जो टेलीफोन पर
अमिताभ बच्चन साहब को धमका के रहते थे हर वक्त, तो वो आवाज़ कादर खान साहब की थी। उस टाइम कादर खान साहब को कोई जानता भी नहीं था, तो वो नई आवाज़ थी। आज कादर खान साहब की एक भी लफ्ज़ सामने आता है तो लोग तुरंत पहचान लेंगे कि आवाज़ कादर साहब की है, लेकिन उस वक्त वो नए थे, कोई नहीं पहचानता। तो साहब फिल्म का सस्पेंस वाकई उनके दिमाग की दाद देते हैं रंजीत विर्क साहब की, कि उनका सस्पेंस बढ़िया चलता रहा और एंड तक पब्लिक को ये पता नहीं होता था कि ये फ़ोन पर धमकी देने वाला कौन है, क्योंकि अमिताभ बच्चन का फ्रंट दिखाते थे और उस विलन की बैक और आवाज़ कादर खान साहब की। तो क्या तिकड़म फंसाई थी उन्होंने, यानी कि पब्लिक का वही सस्पेंस चलता रहा कि इसका विलन कौन है। कई लोगों पे शक गया, और सब सस्पेंस फिल्में होती भी ऐसी हैं कि एंड तक ना पता लगे कि फिल्म का विलन कौन है। वो जो पब्लिक का क्रेज़ होता है, क्योंकि पब्लिक पे डायरेक्टर साहब क्या करते हैं कि सब पे शक डाल देते हैं, सब पे शक डालते हैं कि यार ये हो सकता है विलन, ये टेलीफोन पे बात करने वाला हो सकता है, या ये हो सकता है, तो मज़ा उसी में आता है। अगर सस्पेंस शुरू में ही खुल जाए तो साहब फिल्म का मज़ा ही ख़त्म हो जाया करता था। क्योंकि पहले ना तो फिल्म जैसे आजकल हमारा यूट्यूब का दौर चल रहा है, आज बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम OTT प्लेटफॉर्म में फिल्म का लोग कहीं भी देख लें, लेकिन उस टाइम एक ही साधन था, सिनेमा हॉल में ही फिल्म लोग देखा करते थे। ये नहीं कि उसे रिवर्स करके देख लिया, जब VCR पे देखा करते थे, वो कुछ नहीं होता था। तो साहब ऐसे ही इसका सस्पेंस चलता रहा और फिल्म बहुत प्यारी बनी थी, फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। अमिताभ बच्चन साहब को भी इस फिल्म से बहुत फ़ायदा हुआ था, और धर्मेंद्र साहब तो साहब थे ही, लेकिन धर्मेंद्र साहब फिल्म के पर्दे के पीछे छिपे रहे, यानी कि धर्मेंद्र साहब ने पीछे से सपोर्ट किया जो भी सपोर्ट की होगी। और अमिताभ बच्चन साहब की ये फिल्म बेनाम तो नहीं रही, और ये बड़ी कामयाब फिल्म साबित हुई थी, अच्छी फिल्म साबित हुई थी। कादर खान साहब को शुरू में बहुत चैलेंज मिला करते थे कि आप डायलॉग ये लिखिएगा, वैसे लिखिएगा, और उसके बाद फिर कादर खान साहब भी, तो साहब कादर खान साहब ने क्या क्या एक्टिंग की है। उन्होंने राइटिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करना शुरू किया, और कादर खान साहब भी वहाँ सफल रहे। यानी कि बेनाम फिल्म से अमिताभ बच्चन साहब चमके, रंजीत विर्क साहब चमके, और सिंगर भी थे नरेंद्र चंचल। उस टाइम में उन्होंने इनका टाइटल सॉन्ग गाया था। नरेंद्र चंचल भी इस फिल्म से रातों रात हिट हो गए थे, उनको तो फिर बहुत फिल्में मिली, बहुत प्रोग्राम मिले। इसी तरीके से अमिताभ बच्चन साहब, मौसमी चटर्जी को तो बहुत फिल्में मिली थी, उनके साथ साथ कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई थी, तो ये फिल्म भी अच्छी कामयाब रही थी। तो इसी फिल्म से सब लोगों को बेनिफिट मिला, अच्छा फ़ायदा मिला। कादर खान साहब भी इससे जुड़े थे, उनको मिला, यानी कि उस टाइम में ये फिल्म बड़ी अच्छी साबित हुई थी।